तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी ईडी है, या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जिसे कहते हैं ईजी, जिसका जो सब्जेक्ट कोड है RGPB में PT105 है। उसके जो है आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट के आज जो है वो आज करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं जो सिलेबस है RGPB ने जो इशू किया है वो सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो आप लोग, पहले यूनिट में मॉड्यूल फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग कन्वेयरिंग है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड देयर सिग्निफिकेंस है, फिर यूजेस ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लेटरिंग, कोनिक सेक्शंस इंक्लूडिंग द रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला है, साइक्लॉइड है, साइक्लॉइड है, फिर उसके बाद हाइपर साइक्लॉइड है एंड इनवोल्यूट। इसमें से स्केल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। स्केल के बाद जो है डायगोनल एंड वर्नियल स्केल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट यूनिट है जो कि हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूँ, तो वेट करिए। तो तो मॉड्यूल फर्स्ट में हम जो है आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है स्केल जैसे आप दे सकते हैं ये स्केल है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर ये जो नोट्स मेरे पास है ये आपको चाहिए तो मैं जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप वहाँ से ईज़िली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स की दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा स्केल का जो डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल या और थ्योरी दोनों ही पूछ सकता है RGPB एग्ज़ाम में, तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा प्रिपेयर। उसके बाद जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। प्रोजेक्शन आप अगर जानते हो तो आपको कॉलेज में अगर पढ़ाया गया हो तो प्रोजेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमको प्रोजेक्शन के पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, डायग्राम्स पूछ लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लेते हैं। तो ठीक है, इसको प्रोजेक्शन को अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जो है टाइप्स ऑफ लाइन। तो टाइप्स ऑफ लाइन के क्वेश्चंस तो नहीं पूछता है RGPB एग्ज़ाम में, पर फिर भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। तो मैंने जो है इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स नहीं थे उनको मैंने थोड़ा स्किप कर दिया है। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट जो स्केल में मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं न्यूमेरिकल में, थ्योरी तो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो रेज होते हैं उनके फार्मूलेज़ क्या होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस और किस तरीके के जो फार्मूलेज़ के अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं वो उनका वैल्यू क्या होता है, उनका डेफिनेशन क्या है, वो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो स्केल में जैसे कि देख सकते हैं रिड्यूसिंग एंड इंगेजिंग, इस स्केल का सबसे मेन टॉपिक है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं आरएफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आरएफ का जो फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, जिसका जो फार्मूला है वह आपको दिखा देता हूँ। जो फार्मूला है वो इस तरीके का है, ड्राइंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्चुअल साइज। तो इसका जो फार्मूला यही है। आरएफ को हम बोल सकते हैं DO अपॉन AS। तो इसका फार्मूला आपको कॉलेज में भी बताया गया हो डिफरेंट पर फार्मूला सेम है, उसके वर्डिंग फिर अलग अलग है। जो आरएफ है उसको निकालने के बाद हमारे पास एक और फार्मूला जो है वो आता है। उससे पहले जो ये क्या बोलते हैं किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो वैल्यू कैसे आती है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपको जो है वैल्यूज़ और जो है आंसर आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाता है कि कन्वर्ट करना रहता है, उसमें शो करना रहता है स्केल में कि 1 किलोमीटर उसमें दिखाना है, 10 हेक्टोमीटर दिखाना है। तो जो है ये इसको आपको याद करना ही है, जो ये मैंने यहाँ डिब्बे के अंदर वो किया है। उसके बाद चलते हैं हम आगे एरिया ऑफ कन्वेंशन। इसमें एरिया ऑफ कन्वेंशन में देख लीजिए कितने टाइप के जो है स्केल्स, इसमें देख सकते हैं आप कितने तरीके के स्केल्स हमारे पास होते हैं ED में। तो सबसे पहला जो है प्लेन स्केल होता है, ये वाइवा में पूछा जाता है हमेशा कि कितने तरीके के जो है स्केल्स होते हैं।
तो सबसे पहला जो स्केल है वो हमारे पास है एक प्लेन स्केल। प्लेन स्केल के बाद जो है डायगोनल स्केल, वर्नियल स्केल, कंप्रेसिव स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड। ये जो स्केल्स हैं इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाइवाज में मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कि कितने तरीके के स्केल्स होते हैं। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ सबसे सिंपल क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल स्केल का, प्लेन स्केल का। जैसे कि देख सकते हैं ये है एक डायग्राम जो कि क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट स्केल ऑफ 1:4 to show the 30 सेंटीमीटर ऑफ एंड लॉन्ग इनफ टू मेज़र अप टू 5 डेसीमीटर। तो जो है इसमें से आपको RF की वैल्यू 1:4 मिल चुका है। उसके बाद आपको मेज़र क्या करना है, मेज़र आपको इसमें से निकालना रहेगा। RF की वैल्यू मिल गई है तो आपको निकालना रहता है इसमें से आपको RF की हेल्प से आपको क्या है लेंथ ऑफ स्केल की जो है वैल्यू फाइंड करनी रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं फार्मूला दिया है लेंथ ऑफ स्केल का। उसके बाद जो है उसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल स्केल की। डायगोनल स्केल में भी देख सकते हैं इसमें भी RF जो है फाइंड करना रहता है, फिर RF की वैल्यू जो है दी रहती है। ये आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक है वर्नियल स्केल। वर्नियल स्केल में भी वर्नियल स्केल के क्वेश्चंस मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं। जो मोस्टली जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो प्लेन स्केल के हैं, या फिर प्लेन स्केल के नहीं तो डायगोनल स्केल के हैं। तो ये जो दोनों टॉपिक है वर्नियल और प्लेन स्केल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से याद करके जाइए, अच्छे से सॉल्व करके जाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है कंस्ट्रक्शंस भी अकॉर्डिंग टू मी कंस्ट्रक्शंस तो नहीं आते हैं क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के। उसके बाद चलते हैं सर्कल। अब आ गए हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे ही मोस्टली क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, थ्योरी हो या फिर न्यूमेरिकल हो। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा प्रिपेयर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी कभी कभार क्या एग्ज़ाम में आ जाता है। तो जो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पुराने प्रीवियस ईयर के, उनमें से आप देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटिंग हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। कंसेंट्रिक सर्कल मेथड ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से जो है हमको क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है मिल जाते हैं। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर के बहुत क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। उसके बाद ये ओब्लॉग मेथड है, ओब्लॉग के बाद पैराबोला में आ गए, जनरल मेथड है पैराबोला का, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये रेक्टेंगल मेथड है, टेंजेंट मेथड है। ये जितने भी टॉपिक्स है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होती है। बैक लगने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस इसमें रहते हैं, क्योंकि मोस्टली बैक जो है इसमें या फिर M1 या M2 में लगते हैं, मैथ में लगते हैं या फिर ED में लगते हैं। तो इनको अच्छे से करके जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम के टाइम पे, अगर अच्छे से आप सॉल्व करके जाते हैं तो। ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम है हाइपोसाइक्लॉइड का, जो कि क्वेश्चन आपको देख सकते हैं आप। ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको इसमें पूरा दिया है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन है, इसको भी देख सकते हैं आप। इसका जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा लिंक, जिससे आप है डाउनलोड कर लीजिए। जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके साथ सॉल्यूशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कि ये स्पाइरल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्पाइरल से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। उसके बाद तो इससे भी क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट लॉजिक, स्पाइरल से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता चुका हूँ। स्केल से पूछा जाता है, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, ये जितने भी टॉपिक्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप अच्छे से करके ही जाइएगा, ताकि क्या एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा ना रहे कि फर्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ना बने, क्योंकि फ़र्स्ट चैप्टर का जितना इजी है उससे ज़्यादा इजी किसी और चैप्टर में मेरे ख्याल से नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो इसके नोट्स हैं
ये जो नोट का PDF है मैं इसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।